हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसे जैसे एसएससी सीजीएल का रिजल्ट अब नजदीक आ रहा है, डिबेटेबल शुरू हो चुका है। ठीक है। पहले तो डिबेट ये था कि प्रेफरेंस फॉर्म कब आएगा। अब इस प्रेफरेंस फॉर्म के बीच में एक डिबेट निकल कर आ चुका है कि 20 में ये क्वेश्चन चेंज होगा, 18 में ये क्वेश्चन चेंज होगा, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ऐसा ही चल रहा है। अभी नया नया लेटेस्ट जो आपका चल रहा है वो है क्रीन वर्ड। ठीक है। तो क्रीन वर्ड को लेकर मैं आपको बताऊंगा, और मैं ऐसा ही नहीं कि सिर्फ क्रीन को ही बताऊंगा। 18 और 20 तारीख के शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन गलत है, क्या उसके आंसर होने चाहिए, एसएससी क्या मान सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। खैर, एसएससी क्या मान सकती है गारंटी के साथ ये तो कोई नहीं बताएगा, वो सिर्फ एसएससी ही बता पाएगी। और मैं आप सभी को बस इतना बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं, और सारी चीजें बहुत प्रेम से समझेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। देखो, प्रेफरेंस फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट वीक तक पॉसिबल है आने के। तो होपफुली नेक्स्ट वीक आ जानी चाहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग के भी पीपी अगर फिल कर लोगे तो बस रिजल्ट का ही रहेगा, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला जो 18 तारीख के शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है। ये वाला जो रीजनिंग के है, जिसमें आपके अरेंज करने वाले थे, और यहाँ पर एसएससी ने नन माना है। ठीक है। तो मैंने चैट जीपीटी से जब पूछा तो उन्होंने ये 24 वर्ड निकाल के बताया, और बताया कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एक मीनिंगफुल वर्ड हो। ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास कहा जा रहा था फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ। ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ सेवेंथ, यहाँ कहा जा रहा है ना, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो अगर इस वर्ड का देखोगे तो फर्स्ट आर, थर्ड सी, और सिक्स्थ आपका यहाँ पर एन, और सेवेंथ आपकी आई। तो यानी कि आपके आर, सी, एन, आई ये वर्ड है। इन्हीं से हमें मीनिंगफुल वर्ड, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे वो निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे निकाला गया है, तो आप देख सकते हो कोई वर्ड नहीं है। आर सी आई एन कोई वर्ड नहीं है। आर एन सी आई कोई वर्ड नहीं है। आर एन आई सी कोई वर्ड नहीं है। आर आई सी एन कोई वर्ड नहीं है। आर आई एन सी ये भी कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। सी आर एन आई कोई वर्ड नहीं है। अब किरिन की जो बात हो रही थी, सी आर आई एन ये भी कोई वर्ड नहीं है। सी एन आर आई कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। सी सी एन आई आर ये भी कोई वर्ड नहीं है। सी आई आर एन कोई वर्ड नहीं है। सी आई एन आर कोई वर्ड नहीं है। एन सी आई एन आर सी आई ये भी कोई वर्ड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी 24 में से 24 के 24 जो है वर्ड नहीं है। तो इन्होंने लास्ट में आंसर यही बताया, आफ्टर ऑल चेकिंग परमुटेशन। ये क्या लिख रहे हैं कि इसका जो आंसर होगा वो नन होगा। तो एसएससी ने नन माना है। ठीक है। और यहाँ पर नन ही होगा। ठीक है। एसएससी से चेंज नहीं करेगी, डेफिनेटली रहो। ठीक है। मिक्स योर रहो 18 वाले, ये नहीं चेंज होगा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 68% लोगों का सही हुआ है, और 11% लोगों का गलत हुआ। यानी कि आप कह सकते हो कि 69 का ऑलमोस्ट सही हुआ है, 11 का गलत हुआ है। ठीक है। और लोगों ने छोड़ छोड़ दिया है। तो रिप्रेजेंटेशन कौन लगाया होगा? जिनके गलत हुए होंगे, जिन जो अटेम्प्ट ही नहीं किए वो क्या रिप्रेजेंट, उनको तो पता ही नहीं है कि हमने वो कुछ लगाया ही नहीं है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे। ठीक है। तो देखो, एसएससी के पास अगर मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जाती है तो उसपे वो क्वेश्चन को देखता है कि क्या इसमें चेंज करने की जरूरत, क्योंकि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन आया है। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का सही है, तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कम है, तो ये ऐसे ही नहीं देखा जाएगा। बट देखे भी तो ये कोई एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं दे पाता है। ठीक है। बात करते हैं मैंगो वाले का। तो मैंगो वाले में जो है यहाँ पर, मैंगो वाले में ये इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाले लैंग्वेज में द नहीं है, तो वहां पे सभी को 4 बोनस मिलेगा। और अगर आप समझोगे कि 4 बोनस सभी को मिलेगा, जो नहीं अटेम्प्ट किए होंगे उनको 3 भी नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 65% समथिंग और 34% ने रॉन्ग किया है, तो इन्हीं को 4 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है। 18 तारीख की शिफ्ट में एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको मिल सकता है, उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने वहां पे भी सही किया हुआ है, तो वो मिल सकता है। बट अलजेब्रा का मुझे लगता है कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में वो सही था। बात करते हैं 18 तारीख में, तो मोस्ट डिबेटेबल एक ये भी है रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर। ठीक है। अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये वाला क्वेश्चन अगर सर्च करोगे तो अलग अलग जगह अलग अलग बताया जा रहा है। अब देखो, बहुत जगह आंसर आपको क्या बताया जा रहा है कि ये पोएट जो है ना, इसको नाउन मानकर ए लगा दिया जा रहा है। ठीक है। जबकि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है,
ये हमारे एक यूनिक और स्पेसिफिक जो पर्सन है उनके कारण जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके कारण जो हमारे पास यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल लगेगा, ना कि इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो डिफिनिट आर्टिकल हमारा द है, तो द ही सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, डिफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक और यूनिक एंटिटी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है हमारे वही है, स्पेसिफिक एंड यूनिक एंटिटी है। ठीक है, और इंडिफिनिट कब लगता है? जब नाउन। तो बहुत जगह जहां पे भी ए बताया जा रहा है और जितने लोगों ने भी ए मारा है वो सिर्फ इस नाउन को देख के मारा है, तो आपका गलत होगा। ये आपके द ही सही होगा। अब इसमें मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन पर है तो इसको एसएससी चेक करेगी, बट आंसर इसका द होगा। ठीक है, एसएससी ने द ही माना है। बात करें सेट थ्योरी की, सेट वाली की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेट वाला आंसर निकाला है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसका जो अरेंजिंग ऑर्डर होगा 1 5 2 4 3, और एसएससी ने भी 1 5 2 4 3 माना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। यह पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका जो है सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा सेट। ठीक है, उसके बाद में कहा जा रहा है कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें अपनी उपलब्धि और संसाधनों का आकलन करना होगा, ताकि हम एक यथार्थवादी बजट बना सके। तो यहाँ पर आपका ये कहा जा रहा है कि लक्ष्य के बाद आपका यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आकलन करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर पांचवा नंबर होगा। तो यानी 2 5, सॉरी 1 और 5, मैं दो कह रहा हूँ, 1 और 5। ठीक है, उसके बाद में आपको ये कहा जा रहा है 3 नंबर में, आकलन के बाद हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश करने होंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके करने होंगे। ठीक है, तो बजट, बजट होना चाहिए, तो 3। ठीक है, सॉरी बजट का 2 है, तो 2। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे नेक्स्ट आपका कहा गया अंत में हम अपने निवेश और प्रगति की समीक्षा करें ताकि हम भविष्य में सुधार कर सके, ये बताया गया था। इसके बाद आपका कौन सा होगा? 4 होगा, और उसके बाद में 3 होगा। ठीक है, तो ये आपके सही ऑर्डर होंगे और यही आंसर सही होगा, तो इसमें भी चेंज होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। बात कर लेते हैं कि ये कुषाण डेंसिटी की, और क्या कहा गया? द कुषाण इंपेरियर कनिष्का। ठीक है, हु रूल्ड फ्रॉम द लेट फर्स्ट ऑफ द अर्लियर या मिड सेकेंड सेंचुरी एडी वाज डैश कुषाण रूलर। ये कहा गया है कि सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ कौन सा रूलर है। अगर आप सर्च करोगे तो अलग अलग आंसर आ रहा है, एसएससी ने थर्ड बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड, बहुत सारे कह रहे हैं फोर्थ होगा, क्योंकि आंसर देखो मैंने भी निकाल के रखा है, बहुत जगह आपको फोर्थ बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर्थ होगा। ठीक है, और ये आप पढ़ सकते हो, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। और मैंने यहाँ पर एक थर्ड वाला भी निकाला है। अब सब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे आप एडी देख रहे हो ना, ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया, यस कनिष्का वाज अ कुषाण एम्पियर हु रूल्ड फ्रॉम द लेट फर्स्ट टू द अर्ली मिड सेकेंड सेंचुरी एडी। ही वाज द थर्ड कुषाण एम्पियर एंड कंसीडर द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डेंसिटी। यानी कि अगर आपके पास ये वाली चीजें नहीं होती ना, तो हो सकता है आपके फोर्थ हो सकते थे, बट यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो टाइमिंग है ना, इसके कारण जो है आपकी ये थर्ड रूलर ही होगा। तो ये आपके जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपका 20 की शिफ्ट में वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाली। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी में क्या है ना, कि प्रोबेबिलिटी में आपका ऑप्शन में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और एक नॉट म्यूचुअल भी है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है वही नॉट म्यूचुअल के लिए सेटिस्फाई करता है, तो इंडिपेंडेंट ही सही होगा ऑप्शन में। अब देखो वहां पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा ना। अगर आपके ऑप्शन में इंडिपेंडेंट नहीं होता तो आप नॉट म्यूचुअल मारते, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट ही सही होगा। अब इसमें एसएससी किसको कंसीडर करती है नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि इसको गलत करके उसको सही मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट करेक्ट आंसर है। तो ये आपको मैंने बताया दोनों शिफ्टों की। तो आप लोग जो है ना बिल्कुल भी डिबेट मत करो इस चीज को लेकर, देखो एसएससी का कोई भरोसा नहीं। अभी मैं आपको बताऊं कि सीएचएसएल में एक क्वेश्चन था डीन डेन का, तो उसका भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया है जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगी कि डीन डेन चेंज किया गया है कि नहीं। बट एक फंडामेंटल राइट्स वाले हैं वो चेंज हुआ है। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि डीन वाला चेंज हुआ है या नहीं, वो आपको आंसर की जब आउट होगी तभी पता चल पाएगा कि चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है,
मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जो मार्क्स है उस पे स्टे रहो। ऐसा तो आप अगर प्रीवियस ट्रेंड और प्रीवियस चीजें एसएससी के देखोगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें एसएससी करता है। लास्टली आप देखोगे रिसेंटली में, तो आपका यहाँ पर एसएससी सीजीएल में, सॉरी जेई में जो है बहुत सारे क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। तो क्वेश्चन कितने हद तक सही हैं, क्योंकि प्रूफ देना पड़ता है, उस प्रूफ को एसएससी कितना सही मानती है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये दोगे प्रूफ कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, तो वो अपने आंसर को भी तो देखेंगे ना कि ये वाली चीजें, अगर उनके पास ये चीजें हैं तो फिर वो आपके नाउन वाले को तो नहीं मानेंगे। नाउन तो तब हम देखते हैं ना जब यूनिक एंटिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये चीजें समझो, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर चेंज नहीं होने वाले हैं, आपके सेट थ्योरी वाला, सेट वाला नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है, सही है आंसर। आपके यहाँ पे कनिष्का वाला भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। और बात करें तो आपके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाले में भी नहीं चेंज होने वाला है। तो मेरे से पूछो तो अगर आप देखो दोनों शिफ्ट को मिलाकर, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके आपके क्वेश्चन को चेंज करके माइनस कर दिया जाए नंबर। हाँ, जिसमें डाउट है उसमें 18 वाले में डाउट है, तो वो आपको मिलेगा 18 वाले में, ठीक है। तो डाउट वाले में होगा क्या कि आपके जिनके नहीं मिले हैं और उनको बोनस मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के क्वेश्चन के आंसर माइनस कर दिए जाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग इससे बचो कि मेरे माइनस हो जाएंगे तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। पीपी आप देखो, मैं आपको इतना ही समझाना चाहूंगा कि आप अपने पीपी में ना बहुत ज्यादा ध्यान रखो, ठीक है। पीपी ऐसा नहीं कि आप ये सोच के भर दो कि मेरे 330 आ रहे हैं, बट मुझे ये रविंद्रनाथ टैगोर मैंने सही किया, क्या पता गलत हो जाएगा तो मेरे 4 नंबर चले जाएंगे तो मेरे 326 हो जाएंगे, तो मैं इसके अकॉर्डिंग भर देता हूँ। बिल्कुल भी ऐसा मत करना, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो आप अच्छा पोस्ट खो दोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीपी अभी के अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स है टेंटेटिव आंसर की के अकॉर्डिंग वही फील करना, उसी के अकॉर्डिंग फील करना। अगर आपको पीपी की गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ऐसे मैंने 140 लोगों को मैंने गाइड कर दिया है। मैं थक भी जाता हूँ, इसलिए मैंने क्लोज भी कर रखा है, बट मैं फिर से सोच रहा हूँ संडे से स्टार्ट करूँ। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। 150 रुपीज प्राइस है। देखो मैं बहुत ही कम प्राइस रखा हूँ। मैं बहुत लोग तो आपको पता ही है कि कितने कितने ले रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं इतना ही चाह रहा हूँ कि देखो मैं कम ही प्राइस में आप लोग को अच्छी चीजें बता सकूं। 99 रुपीज में मैंने CHSL का दिया था, और CHSL का जो परफॉर्मेंस है मेरे पीपी में जो मैंने बताया था और बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बहुत ही अच्छा रिव्यू है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको कह सकता हूँ कि आप पीपी जो है जुड़ सकते हो। मैं आपको बेसिकली आपके पीपी जो फिल करवाता हूँ वो आपके अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अगर आपका लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको देख के भरवाता हूँ। अगर आपके ग्रेड पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे देख के मैं भराता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पीपी में समझ पाओगे जब कॉल करूंगा। और कॉल ऐसा वैसा नहीं होता है भाई, 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक का कॉल होता है। जिन्होंने लिया हुआ है उनको पता है, जिनकी जितनी क्वेरी होती है सारी क्वेरी डाउट सॉल्व होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हो टेलीग्राम पे, तो बिल्कुल भी डरो नहीं, ठीक है। आ, अब क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा वो तो एसएससी जानेगी, बट मैंने आपको इसमें बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।